नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी मित्रों का दोस्तों सभी को वेलकम, अभिनंदन है। शिक्षक भर्ती के चैनल पर सिलेक्शन पाना है तो सब्सक्राइब करके आइएगा, क्योंकि शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन यानी कि आपके सिलेबस के आधार पर सभी प्रश्न होना अनिवार्यतः है। सही है दोस्तों। यहाँ पर संस्कृत प्लस व्याकरण प्लस पेडागोजी की यह क्लास है। 30 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न संभावित प्रश्न हैं, सिलेक्शन वाले प्रश्न हैं या शिक्षक भर्ती में बार बार पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है। दोस्तों, इसकी पिछली क्लासेस देखना चाहते हैं तो आई बटन पे लिंक आएगा, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इन 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह को। आज दोस्तों उल्टा करते हैं, आज कुछ अलग करते हैं, आज कुछ डिफरेंट करते हैं। पहले हम आपको शिक्षण शास्त्र के प्रश्न कराएंगे। जो पहले प्रश्न होंगे आज वह शिक्षण शास्त्र के प्रश्न होंगे, और ऐसे ये शिक्षण शास्त्र के प्रश्न हैं जो शिक्षक भर्ती में बार बार पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा, 15 प्रश्न आपके संस्कृत पेडागोजी के प्रश्न रहेंगे। 15 प्रश्न आपके अपठित एक आपका पद्यांश रहेगा जहां पर प्रश्न रहेंगे। चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सुग्गा विधि अस्ति। सुग्गा विधि क्या है? सुग्गा विधि क्या है दोस्तों? सूत्र विधि है, रचना विधि है, पाठ पुस्तक विधि है या लेखन विधि है? तो आपकी सुग्गा विधि क्या है? सुग्गा विधि क्या है दोस्तों? तो सुग्गा विधि पाठ पुस्तक विधि होती है। क्या दोस्तों? सुग्गा विधि पाठ पुस्तक विधि होती है। दोस्तों आपको पता है, जिस तरीके से सभी लोग जानते हैं कि विधियां क्या है, मैं आपको बता देता हूं। आपके शिक्षण शास्त्र में 30+ विधियां हैं। जी हाँ, 30+ यानी कि 30 से ज़्यादा विधियां आपके शिक्षण शास्त्र में हैं। और ये शिक्षण शास्त्र के सूत्र विधि, रचना विधि, पाठ पुस्तक विधि, लेखन, ये विधियां हैं आपके शिक्षण शास्त्र की। लेकिन जो सुग्गा विधि कहलाती है, सुग्गा विधि आपकी पाठ पुस्तक विधि कहलाती है। दोस्तों, जिस तरीके से शिक्षक विद्यार्थी को ज्ञान देते हैं या ज्ञान प्रदान करते हैं, वही आपकी शिक्षण विधियां होती हैं। तो पहला का थर्ड ऑप्शन हो गया। सेकंड प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। व्याकरण शिक्षणस्य विधि नस्ति। व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं है। आगमन विधि, निगमन विधि, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, ये सभी आपके शिक्षण की विधियां हैं। शिक्षण विधियां के प्रकार हैं 30 ऑफ जो प्लस है उनमें से ये 4 हैं। लेकिन व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं है दोस्तों, व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं है। सभी लोग कमेंट करेंगे। देखिए, आगमन विधि, निगमन विधि या व्याकरण की जान है। व्याकरण की जान है आगमन निगमन, ये सभी लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और संश्लेषण भी आपका क्या होता है? व्याकरण शिक्षण की विधि है। लेकिन विश्लेषण जो है ये आपके व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं है। विश्लेषण विधि आपकी व्याकरण शिक्षण विधि की नहीं है। तो सभी मेरे प्यारे मित्र, सभी लोग, आप लोग भाभी, अध्यापक, शिक्षक, शिक्षिकाएं हैं, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। जितने भी भाई बहन मेरे सब्सक्राइब करके आए हैं शिक्षक बंधु, उन सभी को दिल से धन्यवाद है दोस्तों, दिल से थैंक्स है। अगला प्रश्न देखेंगे, गद्य शिक्षणस्य विधि रस्ति। दोस्तों, गद्य शिक्षण की विधि है निगमन विधि, उद्बोधन विधि, आगमन विधि, सूत्र विधि। गद्य शिक्षण, गद्य शिक्षण कैसा होगा? जिसमें हम अर्थ निकालें, उसका अनुवाद कर सकें, ठीक है। गद्य शिक्षण विधि, तो गद्य शिक्षण विधि को किसको बोला जाएगा? सभी लोग कमेंट करेंगे यहाँ पर। तो उद्बोधन विधि बोला जाता है। अनुवाद करना, उद्बोधन करना, अर्थ निकालना, ये आपके गद्य शिक्षण की विधि होती है। तो आपका उद्बोधन हो जाएगा, अर्थ निकालना हो जाएगा, अनुवाद करना, यानी राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, शिक्षण विधि नस्ति। शिक्षण विधि नहीं है। मैंने बताया शिक्षण विधियां 30 से ज़्यादा आपकी शिक्षण विधियां हैं। इनमें से सूक्ष्म शिक्षण विधि, व्याख्यान विधि, वाद विवाद, भाषण, इनमें से बताना। देखिए, सूक्ष्म शिक्षण विधि होती है, ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण विधि होती है। व्याख्यानम शिक्षण विधि होती है, ठीक है, व्याख्या करना किसी चीज़ का, ठीक है, व्याख्या करना, अनुवाद करना, ठीक है, डिटेल से बताना। वाद विवाद यानी एक दूसरे का जो आदान प्रदान बातों का करना, ये भी शिक्षण विधि में आता है। लेकिन भाषणम, भाषण जो है आपके शिक्षण विधि नहीं है। तो भाषण यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा कि शिक्षण विधि नास्ति, भाषणम शिक्षण विधि, भाषणम नास्ति, यानी शिक्षण विधि में भाषण विधि नहीं आती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वीडियो को लाइक कर देंगे सभी आप लोग, भाभी, अध्यापक, अध्यापिकाएं हैं, आप सभी को नमन है दोस्तों। अगला प्रश्न आ चुका है, सभी सिलेक्शन वाले प्रश्न हैं। व्याकरण शिक्षणस्य प्रमुखाय विधियाय सन्ति। व्याकरण शिक्षण की प्रमुख विधि कौन मानी जाती है? सहयोग विधि मानी जाती है, पाठ पुस्तक विधि, भाषा संदर्भ विधि, या ये सभी? तो दोस्तों, व्याकरण शिक्षण की प्रमुख विधियों में सहयोग विधि भी है, पाठ पुस्तक विधि भी है, और बस भाषा संदर्भ विधि भी है। तो ये सर्वे हो जाएगा, यानी उपर्युक्त आपका सभी हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इस पर वीडियो जरूर लाइक आना चाहिए, सभी लोग लाइक कर देंगे। क्लासेस लाजवाब हैं दोस्तों, जी हाँ क्लासेस लाजवाब होंगी, क्योंकि यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे जो होगा, जो मकसद है, जो टारगेट है, सिलेक्शन है दोस्तों। प्रश्न देखेंगे, पद शिक्षणस्य विधिरस्ति। पद शिक्षण की विधि है प्रवचन विधि, व्याख्या विधि, तुलनात्मक विधि, अन्वय विधि। तो पद शिक्षण की विधि कौन सी है? तो पद शिक्षण की विधि प्रवचन विधि जो होती है वह पद शिक्षण की विधि कहलाती है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। जय हिंद सभी मित्रों को। जायसवाल कोचिंग सेंटर यानी राष्ट्र हित में शिक्षा का भर्ता, राष्ट्र हित में शिक्षा की बात करते हैं, राष्ट्र हित में शिक्षा के सिलेक्शन की बात करते हैं, शिक्षक भर्ती के सिलेक्शन की बात करते हैं दोस्तों। नोट्स, PDF फाइल सब कुछ आपको टेलीग्राम में अपलोड हो जाता है, वहाँ पे जरूर ऐड करें, सर्च करें और वहाँ पे सभी PDF फाइल नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। सहयोग विधि के नामना ज्ञाते। दोस्तों जो सहयोग विधि है वह किस नाम से जानी जाती है? निगमन विधि के, साहचर्य विधि के, आगमन विधि के या परायण विधि के? दोस्तों कमेंट आना चाहिए इस पर, सभी लोग कमेंट करेंगे राइट आंसर क्या होगा। सहयोग विधि के नामना ज्ञाते, सहयोग विधि को और किस नाम से जाना जाता है, ये जानी जाती है दोस्तों। राइट ऑप्शन होगा साहचर्य विधि, साहचर्य विधि। और साहचर्य विधि के प्रतिपादक कौन है? सभी लोग कमेंट करें, साहचर्य विधि के प्रतिपादक कौन है? सहयोग विधि के नाम से साहचर्य विधि जानी जाती है, ठीक है। और साहचर्य विधि के आपके प्रतिपादक कौन है? तो मारिया मोंटेसरी है, सभी लोग नोट कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ जो कुछ बताया जाएगा डिटेल से बताया जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं, सीधा सिलेक्शन होगा। प्रश्न अगला आ चुका है, व्याकरण शिक्षण प्रमुखा विधि है संति। विधि है संति यानी व्याकरण शिक्षण की प्रमुख विधि कौन सी है? पाठ पुस्तक विधि, सहयोग विधि, भाषा संदर्भ विधि या ये सभी? दोस्तों व्याकरण शिक्षण की प्रमुख विधि होती है, क्या होती है? सभी लोग जानते हैं व्याकरण शिक्षण की प्रमुख विधि ये सभी है। पाठ पुस्तक विधि भी है, सहयोग विधि भी है और भाषा संदर्भ विधि है, ये भी आपका सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, ये रिपीट प्रश्न हो चुका है। अगला प्रश्न देखेंगे, अज्ञाताद ज्ञातम प्रति कस्मिन विधौ वर्तते। यानी अज्ञात से ज्ञात के प्रति कौन सी विधि काम करती है? यह सूत्र है। अज्ञात से ज्ञात के प्रति सूत्र जो है कौन सी विधि वर्क करती है या कौन सी विधि होगी? क्या वह आपकी समवाय विधि है? क्या वह निगमन विधि है? क्या वह आगमन विधि है? क्या वह साहचर्य विधि है? दोस्तों जो अज्ञात से ज्ञात के प्रति चलती है, यानी जो हमें अज्ञाताद, जो हमें ज्ञान न हो, अज्ञात ज्ञातम प्रति, सभी लोग कमेंट करेंगे। जी हाँ सभी लोग कमेंट करेंगे। राइट ऑप्शन क्या होगा? तो वह निगमन विधि होगी। जी हाँ दोस्तों, निगमन विधि क्या होती है? अज्ञात से ज्ञात के प्रति चलती है। जी हाँ, अज्ञात से ज्ञात के प्रति चलती है, विशिष्ट से समान की तरफ चलती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, इंपॉर्टेंट सभी प्रश्न है दोस्तों, और 15 प्रश्न आपके इसमें रहेंगे। किसमें? संस्कृत पेडागोजी के 15 प्रश्न रहेंगे और 15 प्रश्न आपके व्याकरण के रहेंगे। पूरी तैयारी 30 में 30 चल रही है दोस्तों। अगर भाषा में अगर आपने फर्स्ट हो, सेकंड हो, संस्कृत सेलेक्ट किया है तो सभी क्लासेज सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, 30 में 30 लाने के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, लेखन कौशलस अभ्यासार्थम महत्वपूर्णम अस्ति। लेखन कौशल के अभ्यास में महत्वपूर्ण होता है सारांश लेखन, व्याकरण अभ्यासय, वाचन अभ्यासय, टिप्पणी स्वीकरणम। यानी कि लेखन कौशल में अभ्यास का महत्वपूर्ण होता है, सभी लोग जानते हैं सारांश लेखन का। लेखन कौशल में जो अभ्यास करते हैं सबसे पहले क्या? सारांश लिखते हैं, ठीक है। तो सारांश लिखना ये महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। लेखन कला जो भी हम लिखते हैं, ठीक है, उसका जो हम सारांश जब उसका लिखते हैं तो वह सबसे महत्वपूर्ण होता है अभ्यास की दृष्टि से, लेखन कौशल के अभ्यास की दृष्टि से। अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्क्रीन पर सभी प्रश्न हैं, आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं। रेखा गणित संबंध पाइथागोरस इति सिद्धांत मूलतः दृष्टि। दोस्तों जो रेखा गणित है वह पाइथागोरस से संबंधित है, लेकिन यह सिद्धांत कैसे देखा जा सकता है? नाट्य सूत्र के द्वारा, भौतिक विज्ञान सूत्र के द्वारा, गणित सूत्र के द्वारा या आपके सुलभ सूत्र के द्वारा। तो रेखा गणित जो संबंध आपके पाइथागोरस से है, यह सिद्धांत मूलतः देखा जा सकता है। कैसे देखा जा सकता है? तो यह आपके शुल्ब सूत्र इसके द्वारा देखा जा सकता है। किससे देखा जा सकता है? सभी लोग कमेंट करेंगे यहाँ पर, किससे देखा जा सकता है? रेखा गणित, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? शुल्ब सूत्रेषु कि गणित सूत्रेषु होगा।
क्या होगा, यहाँ पे कन्फ्यूजन वाला प्रश्न आ गया, कन्फ्यूज करा रहे हैं दोस्तों। तो गणित शिक्षण पाइथागोरस से मूलतः दृश्यते किससे देखा जा सकता है, किससे देखा जा सकता है, गणित सूत्र से या भौतिक विज्ञान सूत्र से। तो पाइथागोरस जो प्रमेय होता है, पाइथागोरस जो प्रमेय होता है सभी लोग जानते हैं। यहाँ पे राइट ऑप्शन गणित सूत्र पर जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्वनि संज्ञानेन अथर्वबोधेन बोधेन प्रक्रिया केन कौशलेन संबंधा। दोस्तों जो ध्वनि संज्ञान से संबंधित आपका कौन आता है, ध्वनि संज्ञान के अर्थबोध की प्रक्रिया कौन से कौशल से संबंधित है, पठन से है, लेखन से है, भाषण से है, श्रवण से। तो ध्वनि का संबंध किससे होता है, सुनने से होता है, श्रवण से होता है। जब कोई ध्वनि आएगी तो सीधा हम सुनेंगे, जो ध्वनि सुनते हैं वह आपका वर्ण होता है। जी हाँ दोस्तों, वर्ण जो होते हैं, जो ध्वनियाँ हम सुनते हैं वही आपके वर्ण कहलाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भाषा मुख्य रूपेण भवति। भाषा जो है मुख्य रूप मौखिक होती है, लिखित रूप में होती है, दृश्य के रूप में होती है, या लेखा चित्रात्मकता लिखने की चित्रात्मकता से संबंधित होती है। तो भाषा जो आपकी यानी संस्कृत भाषा मुख्य रूप से किस में होती है, भाषा आपकी मौखिक रूप से होती है, मौखिक ही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, क्योंकि यहाँ पर जो प्रश्न आएंगे सभी सिलेक्शन वाले प्रश्न रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, सभी सिलेक्टेड और सिलेक्शन वाले प्रश्न रहेंगे। सभी ये प्रश्न आपके एग्जाम पर यानी टीटी एग्जाम शिक्षक भर्ती में बार बार पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है, और ये संभावित प्रश्न भी है। विश्लेषणात्मक विधि एकाय विधि रस्ती, विश्लेषण विधि की एक विधि है, ठीक है। इनमें से सहचर विधि है, संयुक्त विधि है, अनुकरण विधि है, या आगमन विधि होगी। सभी लोग कमेंट करेंगे विश्लेषणात्मक विधि, विश्लेषण करना, ये तो सभी लोग समझ गए होंगे। विश्लेषण करना तो ये आपका किससे होगा, संयुक्त विधि से संबंधित है। दोस्तों विश्लेषण विधि एकाय विधि रस्ती, संयुक्त विधि के एक विश्लेषण विधि, तो आपका राइट ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है, 15वां प्रश्न है। इसके बाद व्याकरण के प्रश्न लेंगे, जो बार बार आपके जो एक अपठित आपका वहाँ पे पद्यांश रहेगा, जो इम्पोर्टेंट है सिलेक्शन के लिए। तो डिस्ग्राफिया वर्तते, दोस्तों डिस्ग्राफिया वर्ते अवधारणाई बोधय संज्ञानात्मक न्यूनता, कस्यचित् पाठस्य पठने कठिन्यम, लिखित भाषाएं बोधे भाषागत न्यूनता, यह आपका दिया है, ठीक है। संख्या नाम बोधे अंक गणितीय न्यूनता, संख्या नाम बोधे अंक गणितीय न्यूनता। तो डिस्ग्राफिया वर्ते, डिस्ग्राफ, ग्राफ का संबंध किससे होता है, लिखने से होता है, ठीक है। कोई भी ग्राफ है हम उसको लिखेंगे, तो लिखना मतलब क्या हो जाएगा, लिखित भाषा बोधे भाषागत न्यूनता, किससे हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ग्राफ यानी कि लिखना, ग्राफ यानी कि लिखना, तो आप सोच समझ सकते हैं ग्राफ कैसे लिख कर ही तो बता सकते हैं, ठीक है। डिस्ग्राफिया वर्तते। और आपका संख्या बोधे अंक गणिता न्यूनता, ये क्या हो जाएगा आपका, डिसकैलकुलिया हो जाएगा। और ये अगर ये आ गया कि कस्यचित् पाठस्य पठने कठिनम, पाठ पढ़ने संबंधी आ गया, तो सभी लोग जानते हैं क्या होगा, डिसलेक्सिया हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, डिसलेक्सिया हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ये आपके लिए होमवर्क में है, एक प्रश्न आपके लिए होमवर्क में है। यह प्रश्न आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, कल तक बताना है, कल फिर हम इसका आंसर आपको बताएंगे। साहित्य शिक्षणे किम सर्वाधिकम महत्वपूर्णम, साहित्य शिक्षण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा होता है, सम्यक उच्चारण, पाठस्य संदर्भ है, शब्दकोश है, छंद है, ज्ञानम। यानी कि साहित्य शिक्षण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है। चार ऑप्शन है, आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। अब बारी आती है शिक्षक भर्ती के स्पेशल प्रश्न आ रहे हैं आपके, श्लोक दिया गया है, इस श्लोक से हम प्रश्न लेंगे, जो आपके सीधा डायरेक्टली इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आना है। भवंती नम्र अस्तरऊ फलोदगमयी है, नवाम्ब भूर्व विलंब नोगनाय, अनुद्धता सत्पुरुषाय समृद्ध भी स्वभाव एवैस परोपकारिणाम। ये आपका श्लोक है, 4 लाइन का श्लोक है, और इस श्लोक से प्रश्न लेंगे। आइए देखते हैं कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न क्या दिया गया है देख लेते हैं। नवाभूम पदे का संधि, एक नवाभूम पद आया है, ठीक है, ये आपका लिया है, ठीक है, नवाभूम पद दिया है। अब इस पद में बताइए संधि कौन सी होगी।
क्या यहाँ पे दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, यण संधि होगी। ठीक है, तो जब आ मिलके बड़ा आ में मिल जाए या बड़ा छोटा मिलके बड़ा आ में परिवर्तित हो जाए तो नवाब भी यहाँ बड़ा हो रहा है। ठीक है, तो बड़ा आ हो रहा है यानी कि यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न के पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर आना चाहिए। वीडियो को अंत तक देखिए, बेहतरीन तैयारी कीजिए, सभी सिलेक्शन वाले प्रश्न हैं। जी हाँ दोस्तों, सभी सिलेक्टेड प्रश्न हैं आपके एग्जाम के दृष्टि से। अगला प्रश्न देखेंगे, नम्रास तरऊ पदे का संधि। अब देखिए नम्रास तरऊ आपका यह प्रश्न आया है, आपको मैं दिखाना चाहूंगा। ठीक है, ये आपका, ठीक है, ये आपका आया है, श्लोक में दिया गया है। सभी श्लोक से प्रश्न उठाए गए हैं, सेलेक्ट किए गए हैं, तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। ठीक है, नम्र आस्तरऊ या नम्रास्तरऊ पद में कौन सा संधि होगा? अच होगा, हल होगा, विसर्ग होगा या प्रकृतिभाव होगा? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि हो जाएगा। नम्र स्तरऊ दिया है तो यहाँ पे क्या होगा? नम्र के जगह नमय हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नमय हो जाएगा, अस्तरव हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका विसर्ग संधि हो जाएगा। अगर ये आ जाए, अगर ये जाएगा आ जाए ये वाला, ये आपका बिंदी रख जाए तो समझ सकते हैं आपका विसर्ग संधि का ये सबसे बड़ी पहचान है। अगला प्रश्न देखेंगे, एवैस पदे संधि वर्ते। आपके इस श्लोक में एवैस पद आया है। एवैस पद में क्या संधि होगा? वृद्धि होगा, यण होगा, दीर्घ होगा, अयादि होगा। एवैस पद में कौन सी संधि हो जाएगी? तो इसमें आपका वृद्धि स्वर संधि हो जाएगा। क्या होगा? इसमें भी आपका वृद्धि स्वर संधि हो जाएगा, वृद्धि संधि हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, परोपकारिणी पदे संधि वर्ते। दोस्तों परोपकारिणाम जो पद है, इस पद में कौन सी संधि होगी? यण, दीर्घ, गुण, अयादि। तो परोपकार, ठीक है, आ उ मिलके ओ में परिवर्तित हो जाता है। कौन सी संधि है? आ उ, आ और उ, ठीक है, पर आ और उ मिलके ओ में परिवर्तित हो जाए। ठीक है, पर धन उपकाराम, ठीक है, तो परोपकार होता है हिंदी में भी, तो यहाँ पे आपका गुण स्वर संधि होगा। ठीक है, अगर आ और उ मिलके ओ में परिवर्तित हो जाए तो कौन हो जाएगा? गुण स्वर संधि हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भवंति इत्रत लकारो वर्ते। भवंति में कौन सा लकार है? लंग लकार है, लिट लकार है, लट है या लोट है? तो भवंत यानी कि क्या, सभी लोग समझ सकते हैं, भवंत यानी कि लट लकार हो जाएगा, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है, अनुद्धताय पदे उपसर्गाय संति। अनुद्धता जो पद आया है आपके श्लोक में, इस पद में उपसर्ग क्या है? कितने उपसर्ग हैं इस पद में? एक उपसर्ग है, दो हैं, तीन हैं, चत्वार हैं। यही प्रश्न आते हैं, इसी प्रकार के प्रश्न आना है दोस्तों। तो यहाँ पर अनुद्धता में तीन उपसर्ग हैं। पहला तो आ है, ये सभी लोग बता सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरा उपसर्ग क्या है आपका? सभी लोग बताएंगे। ठीक है, दूसरा उपसर्ग क्या निकल रहा है? आ है, ना है। ठीक है, फिर और तीसरा कौन है? तो सभी लोग कमेंट करेंगे। तीन यहाँ पे उपसर्ग हैं, वह कौन कौन से हैं? फटाफट कमेंट कीजिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, उद्गमय पदे उपसर्गाय संति। अब देखिए उद्गम पद लिखा है, उद्गम पद में कौन सा आपका उपसर्ग होगा? कितने उपसर्ग हैं उद्गम पद में? तो पहला तो ऊ हो जाता है, पहला सभी लोग पहचान लेते हैं, लेकिन जो और है नहीं पहचान पाते। लेकिन बता देता हूँ, उद्गम में केवल एक ही उपसर्ग है, एक ही उपसर्ग है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, शुद्धता पदे संधि स्यात्। शुद्धता पद में कौन सी संधि है? अच है, हल है, विसर्ग है, ना कोअप, इनमें से कोई नहीं। तो उद्धता पद में जो संधि है वह आपकी हल है। कौन सी हो जाएगी? हल संधि हो जाएगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न यह है, उपर्युक्त श्लोके छंद वर्ते। अब ऊपर चलेंगे, श्लोक देखेंगे, इस श्लोक में कौन सा छंद है सभी लोग बताइए। अब छंद की पहचान करना है इस श्लोक में। ठीक है, छंद की पहचान करना है, तो ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है। ठीक है, तो छंद की पहचान करेंगे तो उपर्युक्त श्लोक में छंद वर्ते कौन सा छंद हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका वंश स्थय छंद हो जाएगा, वंश स्थय छंद हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और ऐसे प्रश्न जो है आपको दोस्तों केवल याद किए जा सकते हैं या अभ्यास किया जा सकता है, अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे, अम्बुभीय पदे विभक्ति स्यात्। अम्बुभीय पद में कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा होगी, द्वितीय होगी, तृतीया होगी या चतुर्थी होगी? तो अम्बुभीय पद में विभक्ति होगी, कितनी हो जाएगी? यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी दोस्तों, चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। राइट ऑप्शन आपका फोर्थ हो जाएगा। दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही क्लासेस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर विजिट करें, क्योंकि यहाँ पर जो क्लासेज होती हैं आपके एग्जाम पैटर्न पर होती हैं। सभी क्लासेज जो हैं
आपकी एग्जाम पर आपके सिलेबस के आधार पर होती हैं। जायसवाल से कोचिंग सेंटर यानी कि राष्ट्र हित में शिक्षा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम। सभी मित्रों का, जितने भी भाई बहन सब्सक्राइब कर लिए सभी को दिल से धन्यवाद है। अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे आने में प्लस आप लोग चूक सकते हैं, आप उनको मिस कर सकते हैं, तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। धन्यवाद सभी का।